आपका एसबीएस क्लासेस में स्वागत है। हम एक नया चैप्टर नया अध्याय से शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ से। ठीक है, तो ये जो क्लास 10th की मैथ है इसका टारगेट जो है 2026-27 है। मतलब जो आपका फरवरी और मार्च के में एग्जाम होगा बोर्ड का टारगेट वही है। ये चैप्टर वाइज चलेंगे, डिटेल चलेंगे, एक एक टॉपिक को एक एक बातों को समझते हुए चलेंगे, लाइन बाय लाइन चलेंगे। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, एक चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर एक चैप्टर कंप्लीट, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस तरीके से ये कंटिन्यू आपका सीरीज चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। और क्लास 10th की क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कास्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, एक एक टॉपिक में क्लियर करूंगा। तो चलिए एसबीएस क्लासेस की तरफ से आपकी पहले क्लास का लेक्चर में स्टार्ट करने चल रहा हूं। चलिए, अब आप यहां ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा वो चैप्टर का नाम है रियल नंबर। आपके चैप्टर का क्या नाम है? रियल नंबर। रियल नंबर जो है इसका कॉन्सेप्ट पहले आप समझोगे। देखो, जो रियल नंबर है इसको हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। इसको जो है हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये एक नंबर सिस्टम का पार्ट है। ये पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो चलिए एक एक बात समझते हैं। रियल नंबर सबसे पहले ये एक नंबर सिस्टम का पार्ट है। क्या है? नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। नंबर सिस्टम को जो है हम कई पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट है इसका रियल नंबर, दूसरा पार्ट है इमेजिनरी नंबर। पहला पार्ट आपका क्या है? रियल नंबर, और दूसरा पार्ट है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी। अब रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है इसको समझते हैं। तो इमेजिनरी नंबर के कोई पार्ट नहीं है। इमेजिनरी नंबर जैसे हम अंडर रूट में अगर वैल्यू माइनस में लिख दे -2, अंडर रूट में वैल्यू लिख दे -5, अंडर रूट में वैल्यू लिख दे -6, जब इस तरीके के नंबर आपको दिखाई देते हैं तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जो आपके टॉपिक में नहीं है ना इसको पढ़ना है। ठीक है, तो इसको तो आपको पढ़ना ही नहीं है। अब बात आती है रियल नंबर। रियल नंबर के देखिए दो पार्ट है। एक आपका पार्ट है बच्चा रेशनल नंबर। एक आपका पार्ट क्या है? रेशनल नंबर। और दूसरा पार्ट आपका जो है इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर। ठीक है, अब बात समझिएगा। रेशनल नंबर के भी दो पार्ट हैं। रेशनल नंबर के कौन से दो पार्ट? एक आपका इंटीजर्स है और एक आपका जो है फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन या डेसिमल। ठीक है, इसके भी पार्ट है इंटीजर। इंटीजर जो है तीन नंबरों से मिलकर बना हुआ है। एक आपका जीरो है, एक आपका पॉजिटिव नंबर है, और एक आपका जो है नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर। ठीक, इन तीन नंबरों से मिलके जो है आपका कौन सा नंबर बना? इंटीजर्स बना। और दूसरी बात, जीरो और पॉजिटिव नंबर मिलके कौन सा नंबर बनाते हैं? होल नंबर। क्या बनाते हैं? होल नंबर। ठीक है, और केवल अगर हम पॉजिटिव नंबर की बात कर लें तो पॉजिटिव नंबर जो होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, तो यहां से जो है आपके पूरे रियल नंबर या नंबर सिस्टम की आपकी शुरुआत जो होती है वो नेचुरल नंबर से होती है। अब एक एक को समझते चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब आप ध्यान रखो, जो इन्होंने कहा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वह नंबर होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 आंसर आप चले जाओ इनफाइनाइट। तो जो 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर होते हैं और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, वो क्या कहलाएंगे? आपके नेचुरल नंबर आएंगे। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर बच्चा वो नंबर होता है जो जीरो से स्टार्ट हो। 0 1 2 3 आंसर आप चलते चले जाओ इनफाइनाइट तक, अनंत। तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, दोनों बात क्लियर है। और नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं? जब हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, जैसे हमने नंबर लाइन बनाया। अब नंबर लाइन पे हम बात कर लें। अब जैसे बीच में जीरो, इधर हमारे जितने नंबर 1 2 3 4 आंसर हम चलते जाए,
इधर -1, -2, -3, -4, ये सारे नंबर जो है आपके नेगेटिव, ये वाले नंबर क्या है आपके नेगेटिव है। जीरो से जब आप लेफ्ट साइड चलते हो तो हम नेगेटिव नंबर चलते हैं, जीरो से आप राइट साइड चलते हो तो पॉजिटिव नंबर। तो इन्हीं नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर को मिला के क्या बना आपका इंटीजर्स बना, यानी इसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, वैसे इंटीजर्स कहते हैं। फ्रैक्शन नंबर वो होता है, आप दूसरी बात, इंटीजर में पूर्णांक मतलब पूरा अंक होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, यानी कंप्लीट जो होगा डिजिट होगा, कंप्लीट डिजिट या नंबर होंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे इंटीजर। जैसे 1 2 3 4, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे जीरो हो, उससे मैटर नहीं रखता। अब बात आती है आपकी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब जो टुकड़े में लिखा जा सके, जैसे 2/3, 4/7, इस तरीके के जब आपको नंबर देखने को मिलते हैं तो इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। और डेसिमल क्या होता है, जैसे मतलब मैं 2 को अब 3 से डिवाइड कर दो, 0 बार ले गया, यहाँ 2 आया, पॉइंट लगाया, 20 हुआ, 2 6 18, फिर उसके बाद आपने 2 लिया, फिर 20 हुआ, फिर 6। तो जब ये नंबर डेसिमल में, जब फ्रैक्शन को हम जो डिवाइड करते हैं और हमें जो है जो आंसर प्राप्त होता है वो डेसिमल में प्राप्त होता है, यानी पॉइंट्स में प्राप्त होता है, तो उसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। तो इन्हीं सब नंबरों को मिला के क्या बना, रेशनल नंबर बना। इंटीजर और फ्रैक्शन को बन के मिलके रेशनल नंबर बना। और रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे p/q के फॉर्म में लिख सको। किस रूप में लिख सकते हैं हम, p/q। लेकिन एक शर्त है, शर्त क्या है, q नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है? अच्छा, q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए p/q के रूप में लिखा, ऊपर वाला नंबर p, नीचे q, अगर जीरो से किसी नंबर को, मतलब किसी नंबर से जीरो को आप डिवाइड करते हो, तब तो आपको आंसर 0 प्राप्त होगा। जैसे मतलब मैं 2 से अगर 0 को डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 0। तो ये तो आपका जो है रेशनल नंबर बन गया। लेकिन अगर q 0 हो गया, जैसे मतलब 2 डिवाइडेड बाई 0, तो आपने टेबल पढ़ा होगा, तो जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इस तरीके के जब नंबर आप देखते हो तो उसी तरह जीरो का भी टेबल होता है। तो 0 1 जा आपको क्या मिलेगा, 0, 0 2 जा आपको क्या मिलेगा, 0, 0 3 जा क्या मिलेगा, 0, आंसर सो 0 मिलता जाएगा। तो 0 से अगर आप 2 को डिवाइड करोगे तो उस कंडीशन में 0 2 जा आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, फिर 2 आ गया। फिर आप 0 का टेबल 2 बार पढ़ोगे, फिर 0 आएगा, फिर 2 बचा। तो इस तरीके से इसका आंसर आप फाइंड नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, आपको इसका आंसर मिलेगा ही। तो इसीलिए जब हम Q 0 रख दिए, जैसे ही हमने Q को 0 रखा, ऊपर कोई भी नंबर आपने रखा, तो उस कंडीशन में आपको आंसर नहीं मिलेगा, यानी इसको हम नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो जिस चीज को हम नॉट डिफाइन करेंगे वो पॉसिबल ही नहीं है उसका सोल्यूशन आ। तो इस कंडीशन में 0 से जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो जो है उसका आंसर नॉट डिफाइन, यानी नो सोल्यूशन, उसका आंसर मिलेगा नहीं। लेकिन अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर 0 आएगा, इसलिए ये तो रेशनल हो जाएगा, लेकिन ये रेशनल नहीं होगा। तो रेशनल नंबर वाला नंबर है जिसे p/q के रूप में आप लिख सकते। पहली बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात आती है इरेशनल नंबर, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसी पे पूरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में 5 नंबर का फिक्स है, ये मैं बता रहा हूं, और वो मैं कराऊंगा भी। इरेशनल नंबर से एक क्वेश्चन आता है अपरिमेय संख्या, जिसको हिंदी में बोलते हो, इरेशनल नंबर से आता है। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे p/q के रूप में आप मतलब लिख नहीं सकते हैं। जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसको हम बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। अगर जिसे p/q के रूप में लिख लेंगे वो हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। तो अब जैसे √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, जिसका आप परफेक्ट स्क्वायर, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो इरेशनल है। जैसे अगर √4 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, √4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। तो ये जो है ये आपका रेशनल में आ जाएगा। और जिसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो वो इरेशनल, जैसे √3 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, √2 का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, √7 का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, √9 का निकाल सकते हो। √9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 होगा।
तो जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल लो यानी वर्गमूल निकाल लो उसको हम बोलेंगे रेशनल, और जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो होता है इरेशनल। इतनी बात क्लियर है? तो अब जो है इरेशनल का ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, और इरेशनल को जब आपको पढ़ाया जाएगा तो इसमें बोलेगा अंडर रूट 2 जो है इरेशनल है, अंडर रूट 3 इरेशनल है, तो इसको आप प्रूव करो कि ये कैसे है। ठीक है, तो ये सारे जो रियल नंबर कैसे बने, रियल नंबर दो नंबरों से मिलके बनते हैं, एक रेशनल नंबर दूसरा इरेशनल नंबर। जब दोनों नंबर को हम मिलाते हैं तो आपका रियल नंबर प्राप्त होता है। तो रियल में आपका रेशनल भी आएगा और इरेशनल आएगा, और आपका क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में बनता है वो इससे 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना ही आना है कि इरेशनल प्रूव करने को आता है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है? तो ये बेसिक बातें थी, आपको ऐसे ही मतलब मैंने चर्चा की ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब आते हैं, चलिए हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके स्क्रीन पे एक बहुत बढ़िया थ्योरम लिखा हुआ है रियल नंबर का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको इसको अंक गणित का आधारभूत प्रमेय भी बोला जाता है। अब इस प्रमेय में है क्या, इसको समझिएगा। कहा एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर को, मतलब एक्सप्रेस मतलब फैक्टराइज करना है। एक्सप्रेस का मतलब क्या करना है, फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब होता है गुणनखंड। अब तोड़ेंगे उसको कैसे, कह रहा एज ए प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम, मतलब किस रूप में तोड़ना है उसको, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम यानी प्राइम नंबर में तोड़ना है। तो कह रहा है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और वो जो फैक्टराइजेशन आप करोगे ना, जो आप गुणनखंड करोगे वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब अद्वितीय होगा। तो कह रहा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, मतलब किसी भी तरीके से करोगे नंबर आपको वही मिलेगा। अब कैसे समझते हैं, पहले उससे पहले समझ लीजिए कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर क्या होता है, और दूसरी बात जो है प्राइम नंबर क्या होता है। दोनों को समझ लेते हैं पहले, फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए जो बच्चा इसने कहा कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब होता है कि इसके जो फैक्टर्स होंगे ना वो मिनिमम 3 फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर होंगे, मिनिमम 3 होंगे, मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने 6 है, 6 किसके किसके टेबल में आता है, कौन कौन इसका फैक्टर बन सकता है, 1 में, 2, 3 और खुद 6 में के टेबल में आता है। तो अब बताइए 6 क्या हुआ, कंपोजिट। मैंने कहा मिनिमम कितने फैक्टर होने चाहिए, जो मिनिमम इसका फैक्टर होगा बच्चा, मिनिमम फैक्टर इसके कितने होने चाहिए, मिनिमम फैक्टर इसके 3 होने चाहिए। तो मैक्सिमम चार्ज होना है, तो देखिए इसको 3 से ज्यादा इसके फैक्टर मिले तो ये कंपोजिट। ठीक है, तो कंपोजिट में फैक्टर मिनिमम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अब प्राइम क्या होता है, प्राइम जो होता है इसके जो होता है मिनिमम कह लीजिए आप, मिनिमम या मैक्सिमम दोनों कंडीशन में, मिनिमम और मैक्सिमम मतलब कम, न्यूनतम और अधिकतम दोनों केस में जो है इसके फैक्टर कितने होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, चाहे वो मिनिमम में हो चाहे मैक्सिमम हो। 2 से ना तो कम होंगे ना तो 2 से ज्यादा होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे, अभाज्य संख्या। अब कैसे आप समझना, जैसे मैंने कहा 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या बच्चा, 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है आपका 2 है। अब कहोगे 1 क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि उसका फैक्टर कितना होना चाहिए, उसके कितने फैक्टर होने चाहिए, मिनिमम चाहे मैक्सिमम 2। लेकिन 1 का जो है 1 का फैक्टर सिर्फ 1 ही होगा, यानी एक ही फैक्टर मिल रहा है, इसलिए इसको हम प्राइम नंबर में नहीं रखते। पहली बात क्लियर। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि 2 को, 2 किसके किसके टेबल में हो, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, क्या और किसी के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। तो जब किसी और के टेबल में नहीं आएगा तो बच्चा हम क्या बोलेंगे इसको, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की बेसिक पहचान क्या है, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। जैसे 2 1 से डिवाइड हुआ और 2 खुद 2 से डिवाइड हुआ, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। जब वो खुद से डिवाइड हो, स्वयं से इटसेल्फ, और 1 से डिवाइड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। अब बात क्लियर हो गई, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब समझिए, तो कहा कि इसका फैक्टराइजेशन जो होगा यूनिक होगा। कैसे, अब इस चीज को समझते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने कोई कंपोजिट नंबर लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा 50। ठीक है, मैंने क्या लिखा, 50। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर से करेंगे, 2 से हमने किया 25 है, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड हुआ तो 5 मिला, 5 से डिवाइड मिला तो 1 मिला। ठीक,
तो जब आपने इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया 50 का, तो आपको क्या मिला, 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो यही कह रहा है ये अपने आप में यूनिक है। अब यूनिक क्या बात है इसको समझिए। अगर मैं इसके सीक्वेंस को बदल दूं, बस नंबर प्राइम होना चाहिए। जैसे 5 भी प्राइम नंबर है, 5 से मैं डिवाइड किया कितना आएगा, 10 आ गया। फिर 5 से मैंने डिवाइड किया 2 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 1 आया। तो बताइए 50 के दोनों कंडीशन में आपको क्या मिला, 5 इंटू 5 इंटू 2। तो अब यहां पे आपको ध्यान देना है, देखो 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50, देखो 50 मिला। 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50, देखो 50 मिला। तो यही कह रहा है कि यही अद्वितीय है। आप उसके क्रम को कुछ भी बदलो, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया है तो एक ये अपने आप में यूनिक है, चाहे उसके क्रम में उसी तरह लिखो चाहे जैसे लिखो। ठीक है, तो कोई भी कंपोजिट को नंबर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसके आप आर्डर को चेंज कर दो, चाहे आर्डर मतलब सीक्वेंस में लिखो, बड़े से मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाओ, चाहे बड़े से छोटे की जाओ, चाहे ऊपर नीचे करो, हर कंडीशन में आपको वही मिलेगा, वही नंबर आपको कंपोजिट मिलेगा। उसके जब आप मतलब जितने नंबर्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम वही नंबर मिलेगा। ठीक है, ये रहा आपका थ्योरम। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये थ्योरम था, अब आइए अगले टॉपिक पे। चलिए अब आपके यहां आता है एग्जाम्पल नंबर 1। इसको समझते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है, अभी सब बेसिक ही चल रहा है। कह रहा है कंसीडर द नंबर 4n, कह रहा वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है स्टार्टिंग में, व्हाट इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बच्चा 1 2 3 4 जितने काउंटिंग नंबर है जीरो को छोड़ के, 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव नंबर आप ले लो, आंसुआन ऐसे चलते चले जाओ, ये क्या आपके कहलाएंगे, नेचुरल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मेरी बात सुनिए, अब इसमें खास बात क्या है कि इसने कहा कि कंसीडर द नंबर 4 की पावर n, मतलब 4 नंबर है उसकी पावर n, n को इसने कहा नेचुरल नंबर होना चाहिए। अभी बता रहा है एक बात और इस पे, कह रहा चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, मतलब n की कोई वैल्यू आप रखते हो तो कह रहा विच 4 की पावर n इट्स विद डिजिट 0। कह रहा कि उसकी जो है अगर हम कोई पावर रखते हैं तो क्या वो उसकी डिजिट जो है 0 पर समाप्त होगी। अब समझिएगा, 0 पे समाप्त होने का इन द सेंस जैसे 10 है तो ये एंड विथ 0 हुआ, बोलो। तो 0 पे वही नंबर समाप्त हो सकता है बच्चा जिसके जिसको फैक्टराइज आप करो तो उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 अगर दो नंबर आ रहे हैं तो 0 पे समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब जैसे दिखाता हूं आपको, 10 है, ठीक, ये 0 पे एंड हो रहा है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, आपको क्या मिला, देखो 2 इंटू 5, इसके पेयर में मिला कि नहीं मिला, 2 5 जा 10, तो 2 और 5 मिला। आप 20 को ले लो, जितने नंबर 0 पे मतलब एंड हो रहा है उस सारे डिजिट को आप चेक कर सकते हो, सारे नंबर को आप चेक सकते हो, लास्ट में आपको 2 और 5 का पेयर मिलेगा। 2 से करो 10, 2 से किया 5, 5 से किया आपने 1, देखिए 2 और 5 का पेयर बना कि नहीं बना। अब खास बात क्या है, अगर यहां पे एक जीरो है तो एक पेयर 2 और 5 का बनेगा, अगर दो जीरो होगा तो दो पेयर बनेगा। कैसे, आप देखो 100 में कितने पेयर जीरो है, दो, इसका देखना 2 और 5 का दो पेयर बनेगा, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, देखो एक पेयर ये मिला और एक पेयर ये मिला, दो पेयर मिले कि नहीं मिले, दो जीरो रहेंगे तो दो पेयर, तीन जीरो रहेंगे तो तीन पेयर, चार जीरो रहेंगे तो चार पेयर बनेंगे 2 और 5 पे। अब बात समझ में आ गई। तो अगर आप उस नंबर का फैक्टराइजेशन करते हो और उस फैक्टराइजेशन में आपको 2 और 5 का अगर पेयर मिलेगा तब वो जो है 0 पे समाप्त होगा, अन्यथा वो हो ही नहीं सकता। चलिए अब बात समझिएगा, अगर यहां पे 4 दिया, 4 की पावर भी छोड़िए, पावर की भी बात करेंगे, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अब जैसे ही आपने किया आपको क्या मिला, क्या 5 मिला। तो जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 5 नहीं मिला तो 2 और 5 का पेयर बनेगा नहीं, और जब 2 और 5 का पेयर बनेगा नहीं तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये 0 पर कभी इसकी वैल्यू समाप्त हो गया है, इसका एंड विद द डिजिट 0 कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, अब बात समझिएगा,
तो चाहे आप इसकी पावर आप कुछ भी रख लो, अगर 4 की पावर आप 2 रखते हो तो आपको 16 मिलेगा। चलिए 16 को आप तोड़िए, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, क्या इसमें 5 मिला? नहीं मिला। तो कहां 16 देखिए, कहां लास्ट में 6 है, 0 तो है ही नहीं। तो जब तक इसमें 5 आपको इसके फैक्टराइजेशन में नहीं मिलेगा तब तक ये 0 पे कभी समाप्त नहीं होगा। इतनी बातें क्लियर है बच्चा? अब बात दूसरी इसमें करने वाली क्या है, आपको बेसिक नॉलेज। जैसे कोई पूछ सकता है कि यहां नेचुरल नंबर ही क्यों बोला, होल नंबर क्यों नहीं बोला? होल नंबर भी तो बोलना चाहिए, नेचुरल नंबर ही क्यों बोल रहा? तो आप एक बात, एक सीधा सा जवाब आप दे देना कि अगर मैं यहाँ पे नेचुरल की जगह अगर होल नंबर रख दूंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा आप समझिएगा। अगर होल नंबर है तो होल नंबर में 0 भी आता, और किसी की पावर अगर आप 0 रखोगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। और 1 प्राइम नंबर नहीं होता, कंपोजिट नंबर नहीं होता, और ये कभी एंड विथ डिजिट 0 पे होगा या नहीं। तो इसीलिए जो होता है इसकी वैल्यू 1 आ गई और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, इसीलिए जो है होल नंबर नहीं रखा गया। ठीक है, अब कोई पूछेगा तो बता दोगे होल नंबर क्यों नहीं रखा? क्योंकि होल नंबर इसलिए नहीं रखा कि उसकी जैसे ही 0 रखोगे तो पावर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो चलिए अब बात समझिएगा। अब इसकी बात आती है कि इसका आंसर क्या लिखेंगे। तो देखिए, अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे खास बात क्या है, 4 की पावर n इन्होंने बोला है, तो 4 की पावर n है, तो पहले आपको क्या करना है, इसको तोड़ेंगे। 4 को जो है आप तोड़ दीजिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो आपको क्या मिला, यहां मिलेगा 2 इंटू 2 की पावर n, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर n, और इसका जैसे बाहर निकालेंगे 2 की पावर 2n। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस कंडीशन में जो है 4 की पावर n जो है, इसके पास फैक्टर में कहीं भी हमें 5 नहीं मिला। तो जब फैक्टर में हमें 5 नहीं मिला है तो एनी नंबर जो है इंड विथ 0 हैव अ फैक्टर 2 और 5। अगर मतलब वो जो है इंड 0 से, उसकी डिजिट अगर 0 से इंड हो रही है तो उसमें फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए। यहां लिखेंगे क्या, एनी नंबर इंड विथ, एनी नंबर इंड विथ, end with 0, any number end with 0 have factors 2 and 5। ठीक है, अगर उसके पास कोई भी नंबर हो, अगर एंड विथ 0 तभी हो सकता है जब उसके फैक्टर में 2 और 5 देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, तो 4 की पावर n कैंट बी, 4 की पावर n कैन नॉट बी एंड विथ 0। ठीक है, तो ये आपके आंसर है। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ये पहला एग्जांपल का आपका सॉल्यूशन है। तो आप जब पहला एग्जांपल सॉल्व करिएगा तो ये उसके आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अब देखिए आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब आपको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के द्वारा आपको क्या सॉल्व करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, किसका, 6 और 20 का। तो देखिए 2-3 तरीके होते हैं, पहले आप समझते हैं। अगर हम इसके बात कर ले एलसीएम की, एलसीएम किसका निकालना है, एलसीएम आपको निकालना है 6 और 20 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बोलो तो 6 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से 3, 3 से 1। तो 6 का जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो लिखा 2 इंटू 3। आपने 20 का किया तो आपको क्या मिलेगा, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। तो इसका आपने 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो सबसे खास बात क्या है कि जब आप इसका एलसीएम निकालते हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखने वाली क्या बात है, जो इसका मतलब दोनों में आपको वैल्यू मिलेगी, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू दोनों में मिलेगी उसको हम केवल एक बार लिखेंगे। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, जो दोनों में वैल्यू मिलेगी उसको सिर्फ एक बार लिखना है, और उसके बाद जो नंबर नहीं मिले उसको लिख लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 16।
तो इसका जो एलसीएम आपको निकल के आया क्या मिला 60। ठीक है। अब दूसरी बात इसका एचसीएफ बोला है। अब एचसीएफ के केस में आप क्या करोगे, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो वही उसका एचसीएफ बनेगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा। तो दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दिया 2, तो इसका एचसीएफ आपको क्या देखने को मिलेगा, मिलेगा। अब इस मेथड को समझिएगा, ठीक है। अगर मतलब एक तरीका और है एलसीएम एचसीएफ का, ये तो बात क्लियर होगी, ये तो आपके बुक के हिसाब से था तो आप मैंने करके लिखा। अब चलिए हम अपने हिसाब वाली बात करते हैं। ये तो छोटी छोटी डिजिट है, लेकिन अगर बड़ी डिजिट हो, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको अलग अलग करना पड़े तो समय लगेगा। अब जैसे देखो सपोज दैट 60 और 20 को एक साथ आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। क्या करना आपको, एक साथ इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, 2 से 3, फिर 10, फिर 2 से, ये तो नहीं कटेगा, ये आ गया, फिर 3 1 और 5, फिर 5 से 1 और 1, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो बताओ एलसीएम इसका क्या निकल के आया 60। डायरेक्ट आंसर, एक साथ करने पे आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं एचसीएफ की। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो मान लो छोटा नंबर था, आपने कॉमन रूट लिया, अगर मान लीजिए होता है जैसे 3000, 3,70,000, ऐसे आसपास बड़े बड़े नंबर होते तो उस कंडीशन में आप क्या करते, तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखना, जब एचसीएफ बोलेगा तो 6 से आपको 20 को डिवाइड करना है। ठीक है, 6 3 जा 18, क्या बचा 2। अब 2 से आपको, जिससे आपने इसको डिवाइड किया 20 को, आप उसी को आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, कट गया। अब बताओ एचसीएफ आपको क्या मिला, तो ये भी एचसीएफ और एलसीएम का मेथड है। ठीक है, तो आपको इतनी बातें क्लियर है बच्चा, बोलिए कोई डाउट। तो एक बार जो है बाकी की एग्जांपल भी एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड है, और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी आपको एचसीएफ एलसीएम ही निकालना है। तो कल आप ट्राई करके मिलिएगा, और कल हम फिर जो है आपसे इसी समय मिलेंगे, ठीक है, और हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आज आपसे मिलते हैं। अब मतलब आज तो थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब तो कल से क्वेश्चन कराना है तो वीडियो छोटी बनेगी। तो अब हम आपसे जब मिलेंगे कल, तो सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करवाने, बेसिक बातें आपको मैंने बता दी है। तो चलिए कल आप मुलाकात होगी इसी टाइम, और इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको होमवर्क में क्या करना है, बाकी जो एग्जांपल उनमें भी एचसीएफ एलसीएम निकालना है, और पहला क्वेश्चन में भी एचसीएफ एलसीएम निकालना, मतलब एलसीएम निकालना है। तो उस कंडीशन में आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बाकी क्वेश्चन हम कल सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो कल आपसे मिलते हैं, राधे राधे।